तो ऐसे ये देखें मैंने ये डाटा लिख लिया है। तो मैं अब इसकी शेप ड्रा करूँगा। शेप कैसे मैंने ड्रा करनी है, ये वीडियो ब्लर हो रही है, ये अब ठीक हो गया। तो मैंने इसकी शेप कैसे, पहले तो मैं वैल्यूज़ लिखूंगा। जैसा कि आप जानते हैं गाइस, VAN की जो वैल्यू होती है हमारे पास, वो V पीक इंटू फेजर एंगल 0 डिग्री होता है, ठीक है। इसके बाद VBN जो हमारे पास होते हैं वो V पीक इंटू फेजर एंगल -120 डिग्री होता है, वोल्ट। और जो हमारे पास VCN होते हैं वो होते हैं हमारे पास V पीक इंटू फेजर एंगल 120 डिग्री वोल्ट। तो ये 3 वैल्यूज़ हमारे पास हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो सोर्स है उस लिहाज से हम यहाँ पे ड्रा करेंगे अपनी शेप। तो चलिए अपनी शेप ड्रा करते हैं गाइस। तो उसने बोला था हमारे पास जी लाइन ये है, यानी लाइन के अंदर इतनी रेजिस्टेंस पाई जा रही है। आगे एक लोड लगा हुआ है, लोड को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये देखें लोड है 20 ओम रेजिस्टेंस और एक इम्पीडेंस मैंने बना दिया। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10 J ओम, यहाँ पे 20 ओम। ये लाइन, ये लोड आ गया, ये लाइन की रेजिस्टेंस यानी 1 J ओम और ये 1 ओम। आगे बात करेंगे कि इसके साथ वोल्टेज सोर्स कौन सा लगेगा, बात यहाँ पे आती है। तो गाइस टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, वोल्टेज सोर्स सिंपली हम इसके साथ अटैच करेंगे। देखिएगा कौन सा सोर्स अब हम इसके साथ अटैच करते हैं। गाइस हम इसके अंदर ना VAN की बात करते हैं, यानी यहाँ पे VAN एग्जिस्ट करते हैं। और ये हमारे पास A है और ये हमारे पास कैपिटल N है, ठीक है। और बाकी आप जो भी अंदाज़ा लगाएं। तो हमने VAN कैलकुलेट करने हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे वोल्टेज एग्जिस्ट करते हैं VAN के नाम पे, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट करने हैं। तो सिंपल सी बात है गाइस, अब क्या करें, पहले आप फाइंड आउट कर लें अपनी करंट। तो करंट को हम नाम देंगे IA कैपिटल A, ठीक है। तो ये मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो वो मेरे पास बराबर होगी VAN डिवाइडेड बाय टोटल इम्पीडेंस। तो VAN मेरे पास 120, देखें ये V पीक इंटू 0 डिग्री था तो ये आ गया 0 डिग्री, ठीक है। V पीक की वैल्यू उसने मुझे दी थी। इम्पीडेंस कितनी आ रही है देखें, 20 + 1 21 हो गया, J1 और ये 11J। इस पे डिवाइड करवाएं और अपना IA का आंसर पा लें। 120 डिवाइडेड बाय 21 + 11 आयोटा। तो लिहाजा गाइज मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 5.06 इंटू फेजर एंगल -27.6 डिग्री अम्पेयर। तो ये IA की वैल्यू आ गई है। अब मुझे अगर फाइंड आउट करने हो VAN तो मैं क्या करूँगा गाइस, देखें सिंपल सी लॉजिकल बात है। मैं 5.06 इंटू -27.6 डिग्री को मल्टीप्लाई दे दूंगा लोड इम्पीडेंस के साथ, यानी 20 + 10 J ओम के साथ, क्योंकि लोड ये है हमारे पास। तो VAN यहाँ से कैलकुलेट हो जाएंगे। तो लिहाजा गाइज मेरे पास इसके जो वोल्टेज आ रहे हैं वो हैं 113.2 इंटू -1.08 डिग्री वोल्ट। तो मेरे पास ये फाइंड आउट हो चुके हैं। अभी हमने, हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ, अब हमने IBB करंट फाइंड आउट करनी है। तो करंट्स में भी उतना ही एंगल का फ़र्क पड़ता है। V पीक हमेशा सेम रहती है, यानी ये सेम रहेगी I पीक। तो 5.06 वैसे का वैसे ही रहेगा। आपने क्या करना है गाइस, अब IBB की बात हो रही है, यानी इसमें से -120 आपने निकालना है। तो -120 -27 ये बन जाएगा -147.6 डिग्री। करंट्स का भी वही रिलेशन है जो वोल्टेजेस का रिलेशन है। इसी तरह से अगर आप VBN निकालना चाहें तो आपको क्या करना है, इसमें -120 डिग्री ऐड कर देनी है। 113.2 इंटू -121 हो जाएगा ये। तो ये डिग्री आ गई। इसी के साथ साथ जब हम ICC निकालेंगे तो 5.06 इसका था हमारे पास पॉजिटिव 120, इसमें मैंने अब 120 डिग्री ऐड करना है, ये जो मेरे पास IAA की करंट है। तो अगर मैं इसमें 120 ऐड करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये शायद 93 पे चला जाएगा। मैं करता हूँ 120 - 27.6। तो गाइस जी बिल्कुल ये नीचे चली गई है, डिग्री 92.4 आ रही है डिग्री अम्पेयर। तो ये आ गई ICC। अब मैं VCN निकालूंगा तो वो मेरे पास आएंगे 113.2। इसमें मैंने अब क्या करना है, 120 डिग्री ऐड करनी है, तो वो आ जाएगी 118 शायद कुछ इस तरह से आएगी। अब ये भी चेक कर लेते हैं, 120 - 1.08 118.92।
तो गाइस क्या है, बस हमने एक वैल्यू निकालनी है, दूसरी ऑटोमेटिकली हमें फाइंड होनी शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह से हमारी एग्जाम्पल 2 भी खत्म होती है।